भगवान अयप्पा की अद्भुत और प्रेरणादायक कथा जो भक्तों को धर्म, त्याग और निष्ठा का संदेश देती है। भगवान अयप्पा की जन्म कथा। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। उस समय महिषासुर की बहन महिषी नामक राक्षसी को ब्रह्मा जी से वरदान मिला कि उसे केवल शिव और विष्णु के संयोग से उत्पन्न संतान ही मार सकती है। ये वरदान पाकर महिषी ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाना शुरू कर दिया। देवताओं ने विष्णु और शिव से विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। तब भगवान शिव और मोहिनी रूप में विष्णु, जो समुद्र मंथन के समय प्रकट हुए थे, के संयोग से एक दिव्य बालक उत्पन्न हुआ, भगवान अयप्पा। बाल्यकाल और राजा पांडालम। ये बालक जंगल में मिला, जहां पांडालम राज्य के राजा राजशेखर ने उसे पाया। उन्होंने उस बच्चे को मणिकंठन नाम दिया, क्योंकि उसके गले में दिव्य रत्न यानी मणि बंधा हुआ था। राजा ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। मणिकंठन बुद्धिमान, शूरवीर और करुणामय था। जब वो बड़ा हुआ तो उसकी सौतेली माँ ने उसे छल किया और राजा से कहा कि अगर मणिकंठन महिषी राक्षसी को मारकर उसका दूध लाएगा तभी वह स्वस्थ होगी। महिषी का वध। मणिकंठन ने माता पिता की आज्ञा से ये कार्य स्वीकार किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। वहां उसने भीषण युद्ध में महिषी का वध किया और उसके पाप से पृथ्वी को मुक्त किया। विजय के बाद देवताओं ने आकाश से कहा, हे प्रभु, आप कोई साधारण मानव नहीं, आप तो हरिहर पुत्र हैं, शिव और विष्णु के मिलन से उत्पन्न दिव्य रूप। सबरीमाला मंदिर की स्थापना। युद्ध के बाद अयप्पा ने अपने सांसारिक जीवन का त्याग किया। उन्होंने अपने भक्तों के कल्याण के लिए सबरीमाला पर्वत पर ध्यान और तपस्या की। वहीं आज भी सबरीमाला मंदिर केरल में उनकी पूजा होती है। ये मंदिर पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां लाखों श्रद्धालु स्वामी शरणम अयप्पा कहते हुए कठिन तपस्या और 41 दिन के व्रत के बाद दर्शन करते हैं। अयप्पा भक्तों के लिए संदेश। भगवान अयप्पा के खाते हैं, संयम, तपस्या और भक्ति से हर बुराई पर विजय संभव है। जाति या धर्म का कोई भेद नहीं, सबके लिए मार्ग एक है, सच्चा आचरण और श्रद्धा।